नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यापार गुरुजी। मेरा नाम है खेम आनंद और दोस्तों आज मैं आया हूँ फिर से एक ज़बरदस्त सा वीडियो लेकर के, नए एग्जीबिशन का वीडियो लेकर के। तो अभी मैं आया हूँ यहाँ पर प्लास्टिक सस्टेनेबिलिटी एक्सपो 2024 में, जो कि यहाँ पर प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में लगा हुआ है। ये एक्सपो लगने वाला है 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक। तो अगर आप प्लास्टिक रिसाइकलिंग का बिजनेस करना चाहते हैं, कूड़े से आप पैसे कमाना चाहते हैं प्लास्टिक को रिसाइकल करके, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कंपनियाँ आई हुई हैं, बहुत सारे वेंडर आए हुए हैं। आपको काफ़ी अच्छा आइडिया यहाँ से मिल सकता है। तो अगर मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अपने चैनल पर अलग अलग तरीके के डेली एनसीआर में जितने भी एग्जीबिशंस होते हैं सबकी वीडियो अपलोड करता हूँ। उसके अलावा अच्छे अच्छे बिजनेस के, जेन्युइन बिजनेस के वीडियोज अपलोड करता हूँ। तो आपके काम आ सकता है अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए इस एक्सपो को विजिट करते हैं और देखते हैं कैसे आप प्लास्टिक को रिसाइकल करके कूड़े से अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। और मतलब प्लास्टिक, जो वेस्ट प्लास्टिक होता है उसको रिसाइकल करके उससे आप दाने बना सकते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखते हैं। तो दोस्तों अभी मैं नेक्स्ट स्टॉल पे आ गया हूँ। तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा प्लांट लगा हुआ है। ये जो प्लांट है ये रिसाइकलिंग से रिलेटेड है। तो क्या काम करता है, कौन सी कंपनी है, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे, आपकी कंपनी कहाँ की है और ये जो मशीन है ये किस चीज़ की मशीन है? ये हमारी जो कंपनी है वो अहमदाबाद गुजरात से है और हमारी मशीन है ये सॉर्टिंग मशीन है। ये AI बेस पे मशीन है पूरा। तो इसमें हम लोग डिफरेंट पॉलीमर, डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज़ और डिफरेंट कलर पे या फिर उसकी यूनिक आइडेंटिटी पे हम सब मटेरियल को सॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इसकी क्या कैपेसिटी वगैरह क्या रहती है दिन भर की? इसका कैपेसिटी है 2.5 to 7 अप टू 7 टन पर आवर की कैपेसिटी है इसका, जो कि हम लोग 1.4 मीटर और 2 मीटर इसके 2 सेपरेट बेस है। तो उस पर हम सॉर्टिंग अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो इसमें इसको ऑपरेट करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है वैसे नॉर्मली? नॉर्मल एक पर्सन काफ़ी है, सफिशिएंट है। 1 पर्सन काफ़ी है। 1%। तो दोस्तों यहाँ से मशीन का काम स्टार्ट होता है। तो ये क्या कर रहा है? ये मिक्स मटेरियल फीड हो रहा है यहाँ पे। इसमें 2D और 3D दोनों मटेरियल है। पॉलीमर सेपरेट, जैसे ऑलिफिन्स हो गया, पेट हो गया, ये सब इसमें मिक्स है। 2D में कार्डबोर्ड, MLP, मिल्क पाउच, ऑयल पाउच, ये सब इसमें मिक्स किया हुआ है। तो ये सब मिक्स फीड हो रहा है। ठीक है, तो ये जो भी स्क्रैप आता है उसको यहाँ से मैनुअली फीड करना पड़ता है? नहीं, इसके लिए बैक साइड से पीछे से वाइब्रेटर या डिस्क्रीनर लगाया हुआ होता है, वहाँ से वो फीड होता है। तो यहाँ पे सिर्फ डेमो के लिए यहाँ से मैनुअली फीड हो रहा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके से जो भी प्लास्टिक का वेस्ट होता है उसको यहाँ पर फीड किया जाता है और ये मशीन जो है इसको सॉर्ट करती है। तो इसके बाद अगला स्टेप क्या है वो भी हमें बता दीजिए। अगला स्टेप है कि वो फीडिंग जोन पे जाएगा। वहाँ पे जो फीडिंग जोन से आ रहा है हमारे कन्वेयर बेल्ट पे, उसका स्पीड है 3.2 मीटर पर सेकंड, जो कि यहाँ से पास होते हुए वो आएगा हमारे मशीन के मेन भाग पे, विजन पे। उसके बाद यहाँ पे वो डिटेक्शन होगा, जो जिसका कंपोजिशन ज़्यादा रहेगा वो ऑटो डिटेक्ट करेगा और उसे सॉर्ट कर देगा। तो आगे सॉर्टिंग देखते हैं। अभी इसमें कंपोजिशन में पेट फ्रेश ज़्यादा था तो अभी पेट फ्रेश उड़ा। तो इसके बाद अभी ये स्कैनिंग कर रहा है कि इस कंपोजिशन में सबसे ज़्यादा मटेरियल क्या है। अभी इसमें कार्डबोर्ड ज़्यादा है तो एक कार्डबोर्ड डिटेक्ट करके आगे फायर कर रहा है। तो एक कार्डबोर्ड फायर हुआ है, यहाँ से कार्डबोर्ड फायर होते हुए आगे सॉर्ट हो जाएगा और ये वो मटेरियल, ये मिक्स मटेरियल बाकी का फ्लो होता रहेगा। तो जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा घूमता रहेगा। हाँ, जैसे अभी इसमें ऑलिफिन्स अलग अलग है ना, HDP में कलर्स भी है, तो कलर बेस पे भी अलग अलग, जब तक वो एम्प्टी नहीं हो जाएगा ये सॉर्ट करता रहेगा। अभी HDP नेचुरल आ गया, वो नेचुरल फायर होगा यहाँ पे। अब तो ये रिजेक्ट लाइन से जो भी मटेरियल मिक्स था उसमें से नेचुरल फायर हो जाएगा। और ये फायर होते हुए हमारा ये लूप्स है, ये लूप में मटेरियल घूमते रहेंगे। HDP का आ गया तो ये HDP 3rd नंबर पे जा रहा है, जैसे साइलो लूप नंबर 3 है हमारा। ठीक है, तो ये मतलब अपने आप ही जो आपने साइलो लगा रखे होंगे उसमें ऑटोमेशन हो जाता है। हाँ, ये साइलो में ऑटोमेट लूप हो जाएगा। अभी HDP ब्लू फायर होगा।
क्योंकि ब्लू का कंपोजिशन जैसे ही बढ़ गया तो ब्लू ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया, ब्लू फायर होता रहेगा। अभी ये ब्लू जा रहा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो सर मेरे साथ यहाँ पर भावेश सर हैं जो कि सेल्स डिपार्टमेंट से हैं इस कंपनी के, इनसे भी जान लेते। तो ये जो मशीन है ये किन किन लोगों के लिए काम आता है या कौन इसको लगा सकते हैं? बेसिकली जो ट्रेडर है या फिर होल सेलर है या फिर जो रिसाइकलर है, या आप में हमारा फैसिलिटी है आपके पास, जैसे आपकी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है, तो आपके लिए मशीन बहुत यूजफुल होगी। और जैसे मान लीजिए आपको मिक्स स्ट्रीम वेस्ट आ रहा है आपके पास, उसमें से आपको डिफरेंट कैटेगरी को अलग करना है। तो अभी तक हम लोग क्या कहते थे, मैनुअल लेवल से सॉर्टिंग करवाते थे, बट इस मशीन की मदद से आपको ऑटोमेशन की मदद से पूरी हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग कर सकते हैं। उससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, हमारा टाइम बचेगा, कॉस्ट सेव होगी हमारी, और सबसे मेन चीज़ ये है कि हमारा लेबर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, जिससे हमारी मशीन पे हमारा जो कॉस्ट हमारा निकाल सकते थे मशीन की मदद से, वो थ्रूपुट और आउटपुट हमारा ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हमारी मशीन बेनिफिशियल है बाकी कंपेयर में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो एक आइडिया दे सकते हैं सर, इन्वेस्टमेंट कितना सोच के चलना पड़ेगा? अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मैं रेंज बता सकता हूँ आपको। जो हमारे पीछे आप मशीन देख रहे हैं अभी, ये MRF मशीन है। ये MRF सेंटर के लिए इसकी कॉस्ट आएगी अप्रॉक्स 2 CR के आसपास। अगर आप केवल मशीन के लिए देख रहे हो तो इसकी कॉस्ट होगी 80 लाख से लेकर 1.3 लाख करोड़ के बीच में। ठीक है, तो सर ने आइडिया दे दिया, 80 लाख से अबव होता है और 2 करोड़ में कंप्लीट प्लांट लग जाता है। कंप्लीट प्लांट नहीं कर, मशीनरी की बात कर रहा। अगर पूरा प्लांट लगाओगे तो आपकी एवरेज कॉस्ट 1.5 से लेकर 2 CR तक आएगी, 2 करोड़ तक। ठीक है, तो बेस्ट, तो सर ने सारा आइडिया दे दिया। यहाँ पर कंपनी का सर का नंबर है, आप इसमें सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को भी इस तरीके का और ज़्यादा जानकारी चाहिए इसके बारे में तो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सर अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा बेसिक में इंट्रोडक्शन देंगे, अपने बारे में बताइए और कंपनी के बारे में बताइए कि ये क्या करते हैं और यहाँ पर किस चीज़ का प्लांट लगा रखा है अभी। देखिए, यूफ्लेक्स अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है। यूफ्लेक्स जाना जाता है पैकेजिंग के लिए, फिल्म प्रोडक्शन लाइन के लिए, बैकवर्ड इंटीग्रेशन में मशीन्स बनाते हैं, फोटोग्राफी, सिलेंडर, इंक्स एंड एडेसिव, केमिकल्स, एसेप्टो एंड प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। जहाँ पर बेसिकली ये रिसर्च सस्टेनेबिलिटी के ऊपर है, जो आज सबसे बड़ा जो चैलेंज दुनिया में है, रीसाइक प्लास्टिक को कैसे इस्तेमाल किया जाए, जो वेस्ट कर देते हैं उसको कैसे रीयूज़ किया जाए, क्योंकि प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता, डीके नहीं होता, उसको 700-800 साल लगता है। सो इसको वापस रीयूज में लाने के लिए यूफ्लेक्स एक बहुत बड़ा कदम है। मशीन लाने के लिए जो यूज्ड प्लास्टिक्स है उसको रिसाइकिल करके ग्रैन्यूल्स बनाते हैं। इस ग्रैन्यूल्स को हम वापस प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे बिन्स बनाना हो, बकेट्स बनाने हो, बग्गा बनाना हो, या फैन ब्लेड्स हैं, HDP पाइप्स हैं, चेयर्स हैं, सूटकेस हैं, नाम अनगिनत है। हर आदमी जैसा यूज़ करना चाहता है उस हिसाब से सॉल्यूशन अवेलेबल है। सो नटशेल में बात करेंगे, यूफ्लेक्स को कहते हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल नीड। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो आप सर इस मशीन के बारे में बात करते हैं, अभी ये क्या कर रहा है, किस टाइप का मशीन है ये? देखिए, यहाँ पर ये फ्रेश वेस्ट प्लास्टिक है। यहाँ तो आप गंदा प्लास्टिक दिखा नहीं सकते, तो फ्रेश वेस्ट प्लास्टिक को जो रिजेक्ट किया हुआ है उसी को वापस हम दाने में कन्वर्ट करते हैं। इस दाने को हम वापस रीयूज कर सकते हैं पीपी के साथ मिक्स करके। आपने देखा तो प्रोडक्ट चेयर बनाओ, कुर्सी बना के रखी है वहाँ पर, सूटकेस बना के, जिसमें जैसा यूज़ करना है यूज़ कर सकता है। इससे सेकेंडरी मार्केट के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि लो कॉस्ट में हम बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट बना के दे सकते हैं पब्लिक को। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, क्वालिटी ऑफ आउटपुट भी बहुत बढ़िया है। आप ग्रैन्यूल का क्वालिटी देख के बता सकते हैं कि कितना खूबसूरत ग्रैन्यूल्स बना है। जितना अच्छा ग्रैन्यूल अच्छा बना है, मतलब अच्छा रेट कस्टमर को। तो सर ये जो मशीन है ये आपकी कंपनी खुद बनाती है या इम्पोर्टेड होता है, कैसा होता है इसी बीच? हमारे यहाँ पर सब खुद बनते हैं। यहाँ पर
कॉर्पोरेट यहाँ इम्पोर्ट करता है, लेकिन मशीन यहीं पे बनती है। ये मेड इन इंडिया मशीन है। ऑल मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों सर ने बहुत सारी चीज़ बता दिया, और सर लास्ट चीज़ मैं जानना चाहूँगा, एक इन्वेस्टमेंट का आइडिया दे दीजिए कि क्या रह सकता है, नहीं तो फिर लोगों को पता नहीं चल पाता है। हमारे पास बहुत रेंज ऑफ मशीन्स हैं। अब डिपेंड करता है कौन से एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल है। अब ये मान के चलिए 50 लाख से लेकर आपको कम से कम 3 करोड़ तक की मशीनें मिलेंगी। तो जैसा एप्लीकेशन है, जैसा रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से मशीन को कस्टमाइज करके देखो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर सर का फ़ोन नंबर है, कंपनी का सारा डिटेल है। अगर आप लोगों को इस तरीके का कोई जानकारी चाहते हैं और ज़्यादा, तो यहाँ पर सर से बात कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो सर आप अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, और अपने बारे में बताइए कि आप लोग कहाँ पे हैं, ऑफिस कहाँ पे है और क्या काम करते हैं। हमारी कंपनी का नाम है गौरव इंजीनियरिंग। हमारी कंपनी है अहमदाबाद बेस्ड, और हमारा हेड ऑफिस भी अहमदाबाद में है, वैष्णो देवी सर्कल पे है। और हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है चांगोदर में, चांगोदर मोरैया में, गौरव इंजीनियरिंग करके। हम 100% हम हाउस ऑफ रिसाइकलिंग प्लांट बनाते हैं, 100% रिसाइकलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो मशीन लगा हुआ है उसको देखने से ये कैसे काम कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अब बात करने से मशीन की, तो ये कैसे काम करता है थोड़ा सा बता दीजिए। ये रिसाइकलिंग मशीन है हमारा। जो प्लांट वेस्ट वगैरह रहेगा ना, इसके लिए सीधा जो प्लांट वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको वापस अपना वेस्ट को ग्राइंड करके वापस आपका ग्रेनुल्स फॉर्म में ला सकते हो। कोई ग्रेनुल्स वापस आप अपने प्लांट में यूज़ कर सकते हो। ओ इसमें मतलब जो जैसे जो कलेक्ट होता है स्क्रैप से, उसके लिए क्या ऑप्शन है। वो जो स्क्रैप होता है, कलेक्ट होता है, उसमें सब मिक्स प्लास्टिक आता है। वो प्लास्टिक को समझना पड़ता है पहला, पर उसमें मिक्सअप में क्या क्या आ रहा है। अगर वो सब मिक्सअप में आ रहा है तो उसको अलग अलग प्लस सेग्रीगेट करना पड़ेगा। सेग्रीगेट करने के बाद वो प्लास्टिक में डस्ट पार्टिकल वगैरह વધારે रहेंगे, ऑयली रहेंगे, तो उसको वापस वॉशिंग करना पड़ेगा। वॉशिंग करने के बाद उसको ड्राइंग करना पड़ेगा। ड्राइंग करने के बाद उसको वापस आप ग्रेनुलर फॉर्म में ला सकते हो एक्सट्रूडर के द्वारा। तो दोस्तों वहाँ से जो है इसमें मटेरियल डालता है, वहाँ से मटेरियल डालने के बाद ये उसको पिघला उगला के यहाँ पे जो है यहाँ पे लाता है। यहाँ से फिर पता नहीं ये यहाँ पे क्या करता है, ये पानी को पानी में दाना काटता है, पानी में दाना डालता है। उससे क्या होता है, इसे दाना ठंडा होके वाटर स्लाइडर में अच्छा सिर्फ ठंडा करने के लिए ये। तो यहाँ पर जो है ये पानी में जाएगा, जिससे दाने आपके ठंडे हो जाएंगे, और यहाँ पर इस तरीके से जो है दाने आपके आ जाएंगे। तो इस तरीके से दाने आपके बन जाएंगे। तो इसको आप रीयूज कर सकते हैं। सो कंपनी का सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, इससे आप सारी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं नेक्स्ट स्टॉल पे आ गया हूँ। यहाँ पर एक कंपनी है जो अलग अलग तरीके के जो प्लास्टिक के ग्रेनुअल्स होते हैं उस पर डील करते हैं। तो सर से बात करते हैं, कंपनी के बारे में समझते हैं, और इनके बारे में भी समझते हैं, इनकी क्वालिटी कैसी होती है और क्या क्या आप इनके में ग्रेड मिलता है, सारी चीज़ समझ लेते हैं। तो नमस्कार सर, कैसे हैं आप। अच्छे हैं सर। सर तो थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में बताइए कि आप लोग ऑफिस कहाँ पे है और बेसिकली आप लोग किस चीज़ में डील करते हैं। सर ऑफिस हमारा मेन ब्रांच मेन वो हेड ऑफिस है जो हमारा भवाना में है, और हमारी 3-4 कंपनियां हैं। एक हमारी नरेला में भी, एक हमारी भिवानी हरियाणा में भी है। ठीक है। हमारा रिसाइकलिंग का काम है। वे कंपनियों से वेस्ट उठाते हैं और उसको दोबारा रिसाइकलिंग करके दाना बनाते देते हैं रीयूज़ के लिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर सर जितने भी आपने ये लगा रखे ग्रेनुअल्स, ये सब रिसाइकल्ड हैं। ये सब रिसाइकल है। तो इनमें से जो रिसाइकल्ड होते हैं, जैसे हमने अभी कुछ प्रोडक्ट्स देखे, उनमें जो है मतलब क्वालिटी थोड़ी सी जो शाइनिंग होती है कम होती है, लेकिन आपके पास बहुत सारी वैरायटी है। तो इनमें कैसा रहता है कि जैसे पता लगता है या नहीं पता लगता। नहीं पता लगता है सर। कुछ रोड वेस्ट का होता है, उसमें इतनी शाइनिंग नहीं होती। जो प्लांट वेस्ट के होते हैं वो माल अच्छे होते हैं, तो उनकी क्वालिटी भी अच्छी बनती है। अच्छा। हमारे पास ये है कि जैसे कलर में भी देखेंगे तो आप लो से लो वैरायटी भी है और हाई से हाई वैरायटी भी है। नेक्स्ट वर्जन की आइटमें भी है हमारे पास, जो हमारी फ्रेश से कुछ ही नीचे रेट पे बिकती है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर, ये क्या क्या ग्रेड वगैरह क्या है, इसमें कुछ रहता है डिफरेंस। ग्रेड तो सर सारा ये हम ओनली PPCP में ही काम करते हैं। अच्छा। PP ये सारा हाउस होल्ड में और टॉयज़ वगैरह में, ऑटो पार्ट्स में इनमें लगता है। हाउस होल्ड आइटम में जैसे चेयर्स वगैरह बन जाएंगी। हाँ, फर्नीचर हो गया, जैसे बच्चों के खिलौने, डब्बे, जो ये बकेट वगैरह बनती है, पेंट वगैरह में बकेट लगती है, उनमें चलता है सर
तो जो फूड ग्रेड टाइप का नहीं बन पाएगा, बाकी जो उस टाइप के होंगे यूजेबल चीज़ें वो सब बन जाएंगी। बिल्कुल। तो सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे किसी को परचेज़ आपसे करना हो तो मतलब क्या मतलब कैपेसिटी वगैरह, कितना क्वांटिटी वगैरह क्या रहता है, कुछ भी बस हमारी जो प्रोडक्शन है 800 से 900 टन के करीब है मंथली। मंथली? हाँ जी, उसमें हम सारी वैरायटी बनाते हैं, ब्लैक भी बनाते हैं, मिल्की भी, वाइट भी और नेचुरल भी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो काफ़ी बड़ा क्वांटिटी में प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर कंपनी का सारा डिटेल है, आप लोग जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको रीयूज्ड जो ग्रेनुअल्स होते हैं, रिसाइकल ग्रेनुअल्स वो चाहिए तो इस कंपनी से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और सारा सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो पूरा एक्सपो है, सस्टेनेबिलिटी एक्सपो है, प्लास्टिक को किस तरीके से रिसाइकल किया जाए, तो यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा आइकॉन का है, काफ़ी बड़ा सा मशीन लगा हुआ है, स्क्रैप ग्राइंडर। तो यहाँ से इस तरीके से कन्वेयर बेल्ट है और यहाँ पे मशीन वगैरह है। तो इस तरीके से सारा यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा ये प्लांट लगा हुआ है हाईकॉन का। तो अगर बड़े लेवल पे प्लांट वगैरह लगाना चाहते हैं तो इस पर आप जानकारी ले सकते हैं, iconindia.com। तो इस तरीके से यहाँ पर और भी देखते हैं क्या क्या है। 2-3 हॉल में लगा हुआ है, बड़ा सा एग्जीबिशन है। यहाँ पर आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं जो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उसको रीयूज करने के बारे में आपको बताते हैं। तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सा वो स्टॉल लगा हुआ है, देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके की जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं ये सब रिसाइकिल्ड प्लास्टिक से बनाए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्योंकि हो सकता है आने वाले कुछ समय बाद नए प्लास्टिक यूज होना बंद हो जाएंगे और जो पुराने प्लास्टिक है उसी को रीयूज किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो भी आप देख रहे हो ये रिसाइकिल्ड प्लास्टिक से बनाया हुआ है। इसके अलावा आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें इन्होंने रिसाइकिल्ड प्लास्टिक से बनाया हुआ है। ये गाड़ी के जो बम्पर वगैरह होते हैं ये सब हैं। तो ये सारी चीज़ें रिसाइकिल प्लास्टिक से बनाई हुई चीज़ें यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, आई कैचिंग रिसाइकलेबल लिप फिलर प्रूफ पैकेजिंग सॉल्यूशंस। तो अच्छा ये सारी चीज़ें ये दिखा रहे हैं कि ये रिसाइकलेबल, तो ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये सब रिसाइकलेबल है, इनको रिसाइकल किया जा सकता है। यहाँ पर आप जो भी देख सकते हैं इस तरीके की चीज़ें हैं, तो इन सब को रिसाइकल किया जा सकता है। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा इन्होंने यहाँ पर पवेलियन बना रखा है और इस तरीके से रोड भी बनाया जा सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं जो रोड वगैरह बनाने का है वो भी इन्होंने यहाँ पर दिखा रखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं डिफ़िकल्ट टू रिसाइकल प्लास्टिक कलेक्शन, प्लास्टिक उसको कर लेते हैं, बांध लेते हैं, फिर इस तरीके से यहाँ से कर करके इस तरीके से इसको फिर से ग्रेनुअल्स बना देते हैं और फिर से वो बन जाता है। तो यहाँ पर आपको अगर आते हैं तो आपको खाने पीने का सारा व्यवस्था रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं कैफेटेरिया है जहाँ पर बहुत सारे ब्रांड के जैसे चौरंगी लेन है, थाली नेशन है, दिल्ली फूड है, इस तरीके से बहुत सारे ब्रांड आते हैं। और जो बड़े एक्सपो होते हैं वहाँ पर आपको डोमिनोज वगैरह का भी स्टॉल लगा होता है, तो खाने पीने की कोई टेंशन नहीं होती, तो आप लोग आ सकते हैं। हाँ रेट जो है यहाँ का थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, मतलब रेस्टोरेंट वाला रेट रहता है, तो लेकिन खाना मिल जाता है यहाँ पे अंदर। तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज आ रखी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल साफ श्रेडर, तो ये भी मशीन है, इन्होंने श्रेडर लगा रखा है जो आपका होता है कूड़ा वगैरह जो काटने का होता है वो सब इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है। इसके अलावा इधर भी आपको कुछ छोटे मोटे मशीन्स वगैरह मिल जाते हैं। तो बहुत सारे स्टॉल्स आ रखे हैं जहाँ पर जिन्होंने अपने अलग अलग किस्म के मशीन्स वगैरह और जो सॉल्यूशंस होते हैं वो सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पर दिखाई हुई है। तो वो सब आप यहाँ पर आकर जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर भी एक कंपनी है जिन्होंने अपना मशीन लगा रखा है, अल्फ़ा थ्रेम लिमिटेड करके। तो ये भी एक थ्रेडिंग मशीन है जो प्लास्टिक वेस्ट होता है उसको थ्रेडिंग करने का काम ये करता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक मोल्डिंग मशीन लगा हुआ है, जो भी प्लास्टिक के दाने आपने अभी तक देखे उन दानों को जो है यहाँ पर डाला जाता है और यहाँ से जो है ये यहाँ पे डाई लगा होता है इसका। मोल्डिंग मशीन का मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखा है। तो वो जो है उन दानों को मोल्ड करके इस तरीके का प्रोडक्ट बना देता है। ये जो है जो लेंटर में यूज़ किया जाता है वो है लेंटर में डालने के काम आता है गिट्टी, ठीक है। तो इस तरीके का प्रोडक्ट ये बना रहा है मशीन, मोल्डिंग मशीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी डाई के अंदर गया हुआ है, ये देखिए इस तरीके से जो है ये डाई से निकल जाता है और इस तरीके से जो है ये बना देता है। तो ये काम आता है और लेंटर में काम आता है, लेंटर में जो गिट्टी लगती है वो है, इस तरीके का ये बना रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको बेस्ट प्लास्टिक से आप बना सकते हो।
तो बेसिकली अभी तक जितने भी आपने मशीन देखे वो दाने बनाने वाले मशीन देखे, तो उस दानों को जो है इस प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन में डाल करके आप अपनी मनचाहा प्रोडक्ट बना सकते हो। और जितने भी प्लास्टिक के आइटम बनते हैं सब कुछ इसी मोल्डिंग, मतलब अलग अलग जो मोल्डिंग मशीन होते हैं उसी से बनते हैं। चाहे वो कुर्सी हो, चाहे वो आपकी छोटी से छोटी आइटम हो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी आइटम्स जो है आपको मोल्डिंग मशीन से बने हुए हैं। तो ये प्लास्टिक के जितने भी आइटम होते हैं सब मोल्डिंग मशीन से ही बनते हैं। तो मोल्डिंग मशीन के बहुत सारे वीडियोज़ मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो यहाँ पर भी एक कंपनी है जिन्होंने अपनी मोल्डिंग मशीन की बढ़िया मशीन लगा रखी है, तो वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। तो सब कुछ जो दाने बनते हैं उससे जो है मोल्डिंग मशीन से चीज़ें बनाई जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने एक मशीन लगा रखा है जो इस तरीके की बोटल्स बना के फेंक रही है। तो ये जो मशीन है ये आपकी मोल्डिंग मशीन प्लस ब्लोइंग मशीन है जो इस तरीके की चीज़ें बना रही है। दोस्तों यहाँ पे भी एक मशीन है जो इस तरीके की जो प्लास्टिक होती है इसको, ये तो इन्होंने नया यहाँ पे यूज़ कर रहा है दिखाने के लिए, लेकिन जो मतलब जो वेस्ट प्लास्टिक होता है उसको इस तरीके से यहाँ पे मशीन में फीड कर देते हैं। तो उसको जो है ये मशीन क्या करती है इस तरीके से तिरान करके उसको ये जो है दाने में कन्वर्ट कर देती है। इस तरीके के जो दाने में कन्वर्ट कर देती है और उस दाने से आप पाइप वगैरह बना सकते हैं। जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। तो यही है दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी बड़ा सा एक्सपो लगा हुआ है, बहुत सारी कंपनीज वगैरह आ रखी हैं। तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। प्लास्टिक से प्लास्टिक रिसाइकलिंग से रिलेटेड है बेसिकली ये। यहाँ पर आपको जो मोल्डिंग मशीन वगैरह ज़्यादा नहीं मिलेंगी, यहाँ पर बेसिकली जो फोकस है वो है रिसाइकलिंग करके जो है कैसे वेस्ट प्लास्टिक को दोबारा से यूज किया जाए, वो इनका मेन मकसद है। तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। ये जो एग्जीबिशन है ये लगा हुआ है 4 तारीख से लेकर 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक प्रगति मैदान में लगा हुआ है। यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं और सारी जानकारी वगैरह आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जो एक्सपो है ये लगा हुआ है आपको 3 हॉल में, 10 नंबर, 11 नंबर और 14 नंबर। तो अभी मैं आ गया हूँ 14 नंबर हॉल पे। यहाँ पर आपको बहुत सारी कंपनियों की स्टॉल्स मिलेंगी, जो भी मशीन्स वगैरह हैं वो आपको 10 और 11 नंबर पे मिल जाएगी। यहाँ पर आपको मिलेगी जो कंपनियों के स्टॉल है, ऑफिस वगैरह टाइप के जो होते हैं, कंसल्टिंग ऑफिस आपको यहाँ पर मिलेगी, जहाँ पर आपको हर तरीके के जो इनके कंसल्टेशन होता है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कंपनियों का स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पे भी आप आ सकते हैं। तो बेसिकली जैसे इस तरीके के आप जो ग्रेनुअल्स वगैरह हैं वो ये लेके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो ग्रेनुअल्स की कंपनियाँ हैं वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इस तरीके की आप देख सकते हैं जो ग्रेनुअल्स होते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। है वही जो रिसाइकल आपका एक्सपो है उसी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा एक्सपो विज़िट करा दिया, यहाँ पर जो भी चीज़ें मैंने आपको दिखा दिया। तो 3-4 हॉल में लगा हुआ है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का सारा सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बहुत सारे वेंडर्स हैं जो आपको ग्रेनुअल्स पे डील करते हैं या फिर जो मशीनरीज वगैरह सप्लाई करने वाले वो सब भी आ रखे हैं। तो काफ़ी बड़ा सा एक्सपो है। अगर आपको रिसाइकलिंग का बिज़नेस करना चाहते हैं या आप ऑलरेडी कर रहे हैं उसको अपग्रेड वगैरह करना चाहते हैं या नया कुछ देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा, आपके काम आएगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मैं दिल्ली एनसीआर में जितने भी एक्सपो होते हैं सबका वीडियोज़ डालता रहता हूँ और बहुत सारे एक्सपो का जिसका मुझे पता लगता है मैं पहले इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ आप लोगों को। कम्युनिटी टैब पे आप चेक कर सकते हैं या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ आप मेरे जो ट्विटर है उस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, सेम @व्यापार_गुरुजी करके है। तो वहाँ से भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो नए एक्सपो आने वाले होते हैं उनका इन्फॉर्मेशन मैं सबसे पहले ट्विटर पे डाला करता हूँ, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।